जय। बोलो श्री महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। जब आया प्रेम सुहागी तब मोह जल लहरा भागी। जब आया प्रेम सुहागी तब मोह जल लहरा भागी। जब उठे प्रेम के तरंग लेकरी शाम के संग, लेकरी शाम के संग। जब आया प्रेम सुहागी तब मोह जल लहरा भागी। जब आया प्रेम सुहागी तब मोह जल लहरा भागी। जब उठे प्रेम के तरंग लेकरी शाम के संग, लेकरी शाम के संग, लेकरी शाम के संग। जब चढ़े प्रेम के रस रस तब हुए धाम धनी बस। जब चढ़े प्रेम के रस तब हुए धाम धनी बस। जब उपजे प्रेम के तरंग तरंग तब हुआ धाम धनी सो संग। जब उपजे प्रेम के तरंग तरंग तब हुआ धाम धनी सो संग। जब आया प्रेम सुहागी तब मोह जल लहरा भागी। जब आया प्रेम सुहागी तब मोह जल लहरा भागी। जब उठे प्रेम के तरंग लेकरी शाम के संग, लेकरी शाम के संग। जब प्रेम हुआ प्रगल अंग आया धाम का बल। जब प्रेम हुआ प्रगल अंग आया धाम का बल। तुम यो जिन जानो कोए कोए बिना सुहागिन प्रेम ना होए। तुम यो जिन जानो कोए बिना सुहागिन प्रेम ना होए। जब आया प्रेम सुहागी तब मोह जल लहरा भागी। जब उठे प्रेम के तरंग लेकरी शाम के संग, लेकरी शाम के संग। प्रेम खोल देवे सब द्वार पार के पार पार। प्रेम खोल देवे सब द्वार पार के पार जो पार। प्रेम धाम धनी को विचार, प्रेम धाम धनी को विचार। प्रेम सब अंगों सिरदार। जब आया प्रेम सुहागी तब मोह जल लहरा भागी। जब उठे प्रेम के तरंग
लेकरी श्याम के संग, लेकरी श्याम के संग। कहे श्री महामति प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान। कहे श्री महामति प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान। ले उच्च रंग ते घर आए, घर आए, पिया प्रेम कंठ लगाए। कहे श्री महामति प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान। ले उच्च रंग ते घर आए, घर आए, पिया प्रेम कंठ लगाए। जब आया प्रेम सुहागी, तब मोह जल लहरा भागी। जब आया प्रेम सुहागी, तब मोह जल लहरा भागी। जब उठे प्रेम के तरंग, लेकरी श्याम के संग, लेकरी श्याम के संग। जब उठे प्रेम के तरंग, लेकरी श्याम के संग, लेकरी श्याम के संग, लेकरी श्याम के संग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। इसका मतलब अभी तक कोई ज्वाइंट नहीं हुआ है। सुंदर साथ जी जय, प्रणाम नहीं बोलते हो? प्रणाम महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। अपने लोगों को हमने कहा प्रणाम भी बोलो भाई। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को मेरी प्रणाम। अब एक बात ऐसी है, इसलिए मैंने प्रणाम की कि कल के प्रकरण में जो 8 नंबर की चौपाई है, हमारे सुंदर साथ ने कोई प्रश्न डाला था, तो थोड़ा सा, बाकी तो अंशु जी ने वीडियो भेजी थी, उसमें बराबर उन्होंने भाव दिखाया और किसी सुंदर साथ ने जवाब दिया नहीं। शब्द एक, ये सुंदर साथ ही थोड़ा गुजराती हिंदी मिक्स है। इस चौपाई में पढ़ता हूँ और बाद में अब मैं चर्चा चलूंगा, क्योंकि श्री ध्यान के साथ सुनिए। चौपाई नंबर 8 है, प्रथा गए एते दिन जो गए इशक बिन। कौन सी शब्दार्थ का क्या क्या करूं? प्रथा गए एते दिन, इतना दिन हमारा, इतना समय हमारा खाली बेकार चला गया। जो गए इशक बिन, धनी के प्रेम के बिना हमारा जीवन व्यर्थ ही चला गया। धनी के इश्क के बिना, प्रेम के बिना हमारा जीवन व्यर्थ ही चला गया। क्योंकि मैं होती पिया के चरण में, मेरी पर आत्म परम धाम रंग मोल श्री मूल मिला में श्री राज्य महाराज के चरणों में। अब जब हमको सुरता के स्वरूप से श्री राज्य ने यहाँ पर भेज दिया और भेजने के बाद हमारे पिया प्राणनाथ अक्षरातीत श्री राज्य महाराज ने 5 बार तन धारण किया और उनकी अनेक तनों के अंदर से अनंत प्रेम की लीला का रस उन्होंने हमको पाया। वेद कतेबो, हिंदू शास्त्रों से, पुराण से सारी परब्रह्म परमात्मा की साक्षियां दिया और आज 400 साल हुए
इतनी वाणी, इतनी ज्ञान, इतना चर्चा होने के बाद भी हम रह ना सके शरण में धनी के शरणों में। चरण में तो बैठी है वहां पर, यहाँ इस ब्रह्मांड में, इस माया में मैंने उसका शरण नहीं स्वीकार, शरणागत शरण नहीं स्वीकारा, मतलब मैं अलगी रही। इतना ज्ञान, वाणी, चर्चा, सारी बातें मिल करके मिली, फिर भी हम सुंदर साथ अलग ही रहे अभी भी। इसका मतलब कि हमने अपने प्रिया प्रीतम धामधनी श्रीराज जी की पहचान नहीं की है, इसलिए सुंदर साथ जी हमको इश्क आया नहीं है। इसी प्रकरण की ये चौपाई का मेरे भाव से, मेरी श्रद्धा से यही खुलासा है। अब आइए आज के कार्यक्रम में चलते आगे। तो एक बार ध्यान के साथ सुनिए और सब मिलकर के अपने अपने बहु से बोलिए। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरि श्री देव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाओ। तेज कुंवरी श्यामा को, पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर सात जो की जय। कहे श्री महामत प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान। ले उछरंग ते घर आए, पिया प्रेम कंठ लगाए। पिया प्रेम कंठ लगाए। मंगलाचरण धाम को वर्णन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो। प्रभु सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि लीजियो। श्री राज्य महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्रोल जमा इमाम अली साहेब बुदनिश कलंक अवतारा स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर हम सुंदर साथ अब परिक्रमा। लेकिन परिक्रमा में जाने के बाद, जाने से पहले पहला प्रकरण बताया जो आप लोगों ने सुना कि परिक्रमा का सुख लेने के लिए हमारे पास कौन सा हथियार चाहिए? इश्क चाहिए, प्रेम चाहिए। और उस पहले प्रकरण की अंतिम चौपाई आपने सुन, कहे श्री मामती प्रेम समाना दूजा जिन कोई। प्रेम के, प्रेम शब्द के आगे सारी चीज फीकी हो जाए, कुछ नहीं। और प्रेम कि हम रोज चौपाइयां भी बोलते हैं, प्रेम ना वारी उपजे प्रेम ना हाथ टूटा है, बिना प्रेम को मानवा भाजा जम।
प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना चिन्हे कोई, आठ पहर भी ना रहे, प्रेम का उसको प्रेम। पात्र बनता है तो धनी की मेहर के पात्र बनने के बाद उनके प्रेम, उनका इश्क, उनका लाड, उनकी लज्जत जरूर हमको बिन मांगे। ले उछरंग ते घर आए, पिया प्रेमे कंठ। अब जो सातमा ब्रह्म सृष्टि सखिया प्रेम को अपने दिल में बसाकर अपने प्रीतम को मिलने जाती है, तो पिया प्राणनाथ दोनों हाथ लेकर हाथ गले कंठ स्वागत। प्रेम के अंदर इतनी शक्ति है, कामधेनु पिया प्राणनाथ अति आनंद के साथ, अति उछरंग के साथ कंठ लगाकर हमको क्या शब्द सुंदर। बस अब आगे शुरू होता है मंगलाचरण। अब ये सारी जो चीज आपने सुनी उसके लिए है हमारे अंदर सबसे पहला तो आचरण, और बिल्कुल आचरण का आगे शब्द है मंगल आचरण। प्रथम शुरुआत, और मंगल का अर्थ है शुभ। मंगल आचरण कामधेनु पिया प्राणनाथ जी को सिखाया, बताया, कहा है, उसको लेकर हम अगर चले तो सुंदर साथ जी हम धाम के सुख को, परम धाम की अनंत प्रेम की लीला को हम यहाँ पर पा सकते। साक्षात श्री इंद्रावती जी अंदर विराजमान पिया प्राणनाथ जी हम सखियों कहते ब्रह्म सृष्टि लीजिए। चरण वहां से शुरू होता है प्रकरण का, ब्रह्म सृष्टि लीजियो। क्या लेना है? हारे सैया ये है अपना जीवन में, वो मेरी परम धाम की आत्मा हो। लो, क्या लोगे? और लेने से पहले हमारा कर्तव्य क्या होता है? हमारे अंदर मंगल आचरण हो, आचार विचार शुद्धि प्रेम निखालस। हमारे सैया यही अपना जीवन, ब्रह्म सृष्टि का जीवन क्या है? दुनिया को दुखी करने का नहीं, दुनिया से लड़ाइयां झगड़े करने का काम उनका। उनके जीवन में, उनके मन में, चित्त में, बुद्धि में सिर्फ प्रेम ही प्रेम। क्या प्रेम होता है वहां कोई नियम नहीं होता है, क्योंकि सुंदर साथ जी ये शब्द, ये लीला, ये वाणी, एक ज्ञान हमने प्राप्त कहां से की? क्योंकि हम पहले परम धाम में थे, परम धाम के अंदर रंग महल में थे, और रंग महल में अपने प्रीतम के साथ सदैव अष्ट पहर दिन 64 घड़ियां पिया जी के प्रेम की मस्ती में रहते। अब उसकी बोई, उसकी सुगंध लेके ब्रह्म सृष्टि इस ब्रह्मांड में आई है, उसके साथ प्रेम भी आए। जो मैंने कई बार कहा है कि ब्रज में आए प्रेम सखिया आई, तब आया, मतलब तब सखिया लेकर के आई। उससे पहले प्रेम शब्द था इस ब्रह्मांड में। सखी मेरी जो है मूल वतन, जो मेरी परम धाम की मूल मुलावे की जो आत्मा, जो वहां इश्क और प्रेम के गंजानगन सुखों में मस्ती में मारी, वो इधर माया में आई। तो भले ने माया में आई, माया का खेल देखने के आई, लेकिन अपने साथ अपना खजाना भी लेके आई। जो खजाना साथी वो हमारे प्रेम का खजाना, इश्क का, जिसके लिए हमने लड़ाइयां की, रवद किया, विवाद किया, भूल थोड़े गई ये सब।
और इन बिरहा की तरफ तो वही चौपाई है, एक बिरहा गत जाने सोई जो मिल के पीछे। ब्रिज मंडल में श्री राजी महाराज रात को 12-1 बजे आए और सखिया आई सवेरे 9 बजे मिलने के आई, तो पिया पिया करके आह लगा करके अपने प्रीतम से 9 घंटे का भी वियोग पहली लीला में हमने सहन नहीं किया। और आज हम कहते हैं हम है तो राज जी के चरणों में, और यहाँ इतना ज्ञान सदगुरु महाराज की कृपा से धाम धनी की अपार मेहर से मिल रहा है, लेकिन हम राज जी के शरण में आना नहीं चाहते। चरण में है, यहाँ शरण में आना है, शरणागत स्वीकारनी है। जैसे इंद्रावती ने कह दिया ना कि हे पिया लिखवा लो, अगर लिखवाना हो तो हवे हार्या 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 कहूँ आ रही। यह शरणागत सुंदर, शरण में आओगे तब राज्य उठा के अपने हइये लगा। सखी मेरी जो है मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो। हे परम धाम की आत्मा, मेरी ब्रह्मात्माओं, यहाँ पर हम परम धाम से आए, रंग माल मूल मिलावट से, और हमारी जो शुद्ध बुद्ध ज्ञान जो चीज है हम लेके आए, उसको मत बोलो सुंदर साथ जी। और इनके आने से पहले जो आप लोगों ने सुना है, हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, तो क्या लिखा है? शास्त्र शब्द मात्र जो बानी, शास्त्र आए, ग्रंथ आए, साक्षी आई है, लेकिन वाणी नहीं आई, ब्रह्म ज्ञान नहीं आया था। सुंदर साथ जी हमारे से आने पहले आ गया था, सतयुग में आया, त्रेता में आया, द्वापर में आया, कलयुग के प्रथम चरण में आया कुरान, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं आया। क्या कहते हैं? शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी ताको कलश वाणी शब्द, टॉप ऊपर कलश कहते कि सारा मंदिर तो बन चुका है, लेकिन ऊपर जब कलश नहीं चढ़ता है वहां अधूरा बना। ये वाणी कलश है, शब्दातीत की वाणी शब्दों में आई है, शब्दातीत स्वयं शब्दों में आए। उस शब्द से हम अपने प्राण वल्लभ श्री राजी महाराज की स्वरूप की और उनकी पूर्णता की पहचान हम करते। ताको भी कलश हो अखंड को, तापर ध्वजा धरो तिन थे रहित। सुंदर सा वाणी भी आई, वाणी के साथ साथ इश्क भी आई, प्रेम भी आई, सारी चीज आई। तो मंदिर के ऊपर जब कलश चढ़ता है तो कलश के ऊपर ध्वजा चढ़ती है, रौनक आती है, सुंदरता की रोशनी होती, तो क्या होता है? उनकी शोभा बढ़ती। जैसे जैसे हम सुंदर सा इस वाणी के रंग में रस में डूबे, तो वाणी का जो रस है, प्रेम है, हमारे दिलों और दिमाग में चढ़ेंगे, और उसके बाद उसका जो मन और उमंग से तरंगे उठेंगी, तो कहते हैं ध्वजा चढ़ना घुंघरू वाणी, फिर हम रहो ना जावे मोल मिलावे, फिर हमको ये संसार परिवार आग और नाग के समान है। मगज वेद कतेब के बंदे हुते जो वचन, मगज वेद कतेब के बंदे होते जो वचन। हिंदू शास्त्रों में, कुरान में, दुनिया के तमाम शास्त्रों में जो वचन लिखे हुए, जो पहले श्री राजी महाराज ने कहलवा दिए हमारे वास्ते, ताकि आने वाले सुंदर साथ को कोई शक ना रहे कि ये सही है कि नहीं।
कितना कष्ट मेरे पिया प्राणनाथ जी ने हमारी आत्माओं को माया में ना फंसने के लिए, माया में ना डूबने के लिए हमारे आने से पहले हमारे पास नौकाएं उन्होंने कितनी तैयार रखी। फिर भी हमके शरण में हमारा आना बहुत दूर। मगज वेद कतेब के बदे बंदे होते जो वचन आद करके अब लो। जब से इस सृष्टि बनी है तब आज दिन तक, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई वहां से आज दिन तक सब ही कब होना खोले किन। क्या मैं बाबा आपको एक चौपाई से पूरा ऊपर की चर्चा समझ जाओ कि धर्म के शास्त्र आए, ज्ञान आए, सारी किताबें आई, साक्षियां आई, लेकिन साक्षियां को खोल के दिखाने वाला नहीं आए थे। इसलिए पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये 2.5 अक्षर में जो शक्ति भरी हुई है किसी के पास सिवाय ब्रह्म। हम परम। क्षमा करना सुंदर साथी, आज शायद उल्टा ही हो रहा है। हम कहलाते सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि परम धाम की अंगना नार। अपने अपने दिलों में अपने अपने अंदर जाके तो पता चला कि हमारे दिलों में कितनी कलुषितता, इतना ईर्ष्या, द्वेष, वैर और चैन, एक दूसरे के प्रति जुदागियां कितनी भरी पड़ी। अब जब तक वो भरा हुआ और बाल्टियां होगी तब तक प्रेम नाम के शब्द अंदर। और राज्य भी कब मिली? उनको प्रेम और प्रीत चाहिए, संबंध चाहिए, निस्बत चाहिए। राज्य ने भी कई वाणी में कहा, जो जो साथ में होते प्रीत जोते माई। प्रीत कब आए? जब प्रेम आओगे तब, प्रेम करोगे तब तो प्रीत बढ़ेगी। आद करके अब लो सखी कब होना खोले किन्ने। आया ज्ञान सारा, पढ़ भी लिया, ज्ञान के नाम से हमने पैसा भी बटोर लिया। गीता का पाठ चल रहा है, रामायण का पाठ चल रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपया का रामायण के पाठ होते, करोड़ों। श्रीमद् भागवत कथा करोड़ों रुपये में होती। इतने खर्च करने वाले भी जजमान होते हैं, लेकिन मिला क्या सर्व? नाच लिया थोड़ी देर, गा लिया, कूद लिया, मजा ले लिया, अंदर से मिला गया। क्योंकि रस जो था वो शिवराज जी महाराज ने हमारे पास छुपा, अपने आप छुपा रखा। ये रस शिवराज जी हम सबको आज पिला रहे हैं इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से। ने वैसे नहीं, पी लो पी लो पी लो सिया, पिलाने वाले पिया ब्रह्मनाथ जी आए। ब्रह्मरस पिलाने के लिए, ये अखंड अमीर रस पिलाने के लिए आप सुंदर सकते क्या करें। सुपन बुद्ध वैकुंठ लो ज्ञान निरंजन निराकार। सपने की सृष्टि 14 लोग, 5 तत्व, 3 गुण, आदिनारायण तक बनाए। खुद स्वयं आदि नारायण सपने का बना हुआ है। पाताल में शेषशाही नारायण सपने का, उनका ब्रह्मा विष्णु महेश सपने का, और ब्रह्मा विष्णु ने बनाया हुआ सारी सृष्टि, 5 तत्व, 3 गुण, अष्टावरण भी स्वप्न। शून्य है जिसको, निरंजन, नाशवान है, महाप्रलय में सारा लय होने वाला है। सुंदर सा सुपन बुद्ध वैकुंठ लो या निरंजन निराकार। सो क्यों सुन को उलंग के, सो क्यों उनको उलंग के। ताकत की बाहर की बात है, सुंदर सा कैपेसिटी की बाहर की बात है। कैसे 14 लोग पार कर सकते हैं?
कर दे तो स्वर्ग से पार कैसे, स्वर्ग से पार वैकुंठ भी कर ले तो वैकुंठ से पार क्या है? कुछ नहीं। सो क्यों उलंगे, सो क्यों सुन को उलंग के, शून्य शून्य को, काल माया के ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्मांड, तो मैंने बताया 5 तत्व 3 गुण अष्टावरण का जो बना हुआ है। सखी मेरी क्यों कर लेवे पार, ओ मेरी परम दास, ये तो आपको ये ज्ञान मिला है, इसलिए आपको क्षणिक लगता है कि हमारे लिए अक्षर ब्रह्मांड कुछ नहीं है, हमारे लिए काल माया का ब्रह्मांड कुछ नहीं है, और फिर भी हमारे कई सैकड़ों सुंदर साथ इस काल माया में आज भी रल रहे हैं, और काल माया के देवी देवताओं के पीछे आज भी पड़े हैं। काल माया के देवी देवताओं के बनाए हुए कर्मों में आज भी हमारे कई सुंदर साथ आधीन है, कई सुंदर साथ उस कर्म के बंधनों में बंधे भी हुए हैं, नहीं बांधने पर बंधे जाते। क्यों? कि वहां तो चरण में है, यहाँ राज्य का शरण नहीं मिला है, पहचान नहीं मिले, कैसे शरणागत स्वीकारेंगे राज्य? अब जब तक शरणागत नहीं स्वीकारोगे तो कैसे राज्य तुम्हारे पर मेहरबान होंगे, फिदा होंगे? सो क्यों सुन को उलंग के, सखी मेरी क्यों कर लेवे पार। योग माया का ब्रह्मांड, योग माया अखंड श्री कृष्ण तत्व का सुख सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण और इस देवी देवताओं में, उनके बनाए जीवों को कभी ना सोचता। इनके बनाए हुए जीव तो इतना 14 लोग इतना अलग ही बनाए उन्होंने कि सपने का ब्रह्मांड ही बनाए, और जीव सपने के सपने में ही रल रहे, म्याल रहे, खोज रहे, ढूंढ रहे। सपने में आनंद भी ले ले, सपने में रो भी ले ले, सपने में मस्तियां भी ले लेते, सपने सब कुछ सपने में, पूरे ब्रह्मांड सपने में। सुपन बुद्ध अटकल सो, वेद कतेब खोजे जिन। सपने की बुद्धि, आया हुआ सपनों का ज्ञान अब समझ में आई सुंदर से। वेद भी आया, गीता भागवत रामायण सारी ग्रंथें आई, इवन कुरान भी आया, बाइबल भी आया, सारा सपनों का ज्ञान। और सुपन बुद्ध अटकल सो, वेद कतेब खोजे जिन। और जो सपने में आए धर्म ग्रंथ, सपने की वाणी, सपने का ज्ञान आया, और सपने को खोले सुंदर सा, सपने में जो खोज थे क्या मिले उसको। वेद कतेब खोजे जिन, मगज ना पाया माहे का। बोल तो दिए, ग्रंथों का ज्ञान भी ले लिया, शास्त्रों का पढ़ भी लिया सुंदर सा, लेकिन अंदर का जो सुख था, सुख है, वंचित रहे। बिना उनके हुक्म के दिवा, बिना उनकी मेहर के पात्र बने सिवाय चाहे कितना भी ग्रंथ खोल लो। उसी तरह मेरे सुंदर साथी जी, आज और भी मैं जरूर कहूंगा कि कई लोग आज भी कहते हैं कि हमको वाणी नहीं समझ में आती, तो इनके पहले पात्र बने। कुछ धनी के शरणागत को स्वीकार लो कि और ना जानो बात तुम दुल्हा, मैं तो और ना, बस मेरे पिया, बस मैं अब आपके चरणों में आ ही गई, बस अब आप जानो और आपका काम। फिर देखो क्या होता है दूसरे दिन से। मैं उसको दूर कर, अहंकार दूर कर, निर्मल शुद्ध पवित्र भावना, मुझे मेरे धनी चाहिए, मुझे मेरा परमधाम चाहिए, मुझे मेरा रंगमहल चाहिए, मुझे मेरा रंगमहल के अनंत सुख ही चाहिए, मुझे मेरे पिया का
इश्क खो जाओ। ये देखो मेहरबान की मेहरबानी कितनी होती है। अरे दुनिया के झूठे मेहरबानों आकर के मेहरबानी कर जाते हैं, तो मेरे पिया कैसी बात करते हो। लेकिन हमके झूठी मेहरबानों की मेहरबानी बहुत प्यारी लगती है। सत्य के ज्ञान के लिए हमारे पास समय नहीं है, वक्त नहीं है, ना सुनने का, ना चल पढ़ने का, ना चिंतन, ना मनन, ना ध्यान, ना कुछ। मगज ना पाया माए का, बांधे मायने बारे तिन, बांधे मायने बारे तिन। इसलिए तुंडे तुंडे मतर बिना, चीनों ने जो कोई भाव आया उसका अर्थघटन कर लिया, उसके ऐसे सुना दिया। मेरे दिल में जो भाव आया मैंने सुनाया, दूसरे ने सुनाया। कहते कि मगज मायने बारे थे, अपनी अपनी डफली अपने अपने हिसाब से बजाने लगे सुंदर। क्योंकि मगज ना पाया माहे का, अंदर का अर्थ, अंदर का शुद्ध, अंदर की बुद्धि सपने की बुद्धि में कैसे आएगी। जो पढ़ा, जो सुना, साधु बोले इन जुबा, गावे शब्दातीत बेहद, पर कहा करे बुद्ध मोह की, आगे ना चले शब्द। साधु बोले इन जुबा, गावे शब्दातीत बेहद। साधु यहाँ भगवेदारी नहीं, खाली बाबा बाबा, हम सब सुंदर शब्दातीत की वाणी गा तो लेते, नाच भी लेते, कूद भी लेते। सुंदर रंग गई रंग गई रंग गई मेरे पिया के रंग में। राज्य कैसे चलते हो भी हम लोग गाते, लटक मटक पिया चाल चलत है, गा तो लेते, लेकिन वो कहाँ चले, कैसे चलते थे उनके। रास किताब पूरी हम मुख पाठ कर लेते, गा लेते सुंदर सा, लेकिन रास किताब गाने से रास का सुख तुमको थोड़ा मिलेगा, बल्कि हम उसके चरण में थे, अक्षर ब्रह्म के लिए बनाया, और आज हम उसी आनंद में उसी मस्तियां ले रहे सुंदर सा। लेकिन क्या उस रास किताब गाने से, सिर्फ गाने से उस अनुभव, उस अनुभूति, उन कुछ कारण बस कभी सोचो, उसके मई बनना पड़ता है, उन लीला में डूबना पड़ता है, धनी के चरणों में आना पड़ता है, तब तो उनका सुख मिलता है सुंदर सा, इसके बिना कैसे। इसलिए कीर्तन भी गा लो, भजन भी गा लो, वाणी भी गा लो सुंदर सा, सिर्फ गाने से शब्द को गा करके, शब्द के रूप अंदर भाव को अंदर समा